हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे घटनाचक्र दृष्टिका, जो कि भारतीय इतिहास का है। इसमें हम लोग आधुनिक भारत के चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण देखेंगे ताकि आपका रिवीजन हो जाए। आधुनिक भारत का इतिहास के अंतर्गत हम लोग रिवीजन वीडियो देखते हैं। ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल, मद्रास मजदूर संघ, संस्थापक बी.डी. वाडिया, स्थापना वर्ष 1918, भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, स्थापना वर्ष 1918, संस्थापक महात्मा गांधी, ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अन्य नाम अंग्रेज अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना, संस्थापक एम.एन. जोशी, स्थापना तिथि 31 अक्टूबर 1920, स्थान बम्बई, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय, उपाध्यक्ष जोसेफ बेस्टिटिटा, प्रथम विभाजन वर्ष 1929, नागपुर अधिवेशन, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण तथ्य देखें। मार्च 1919 में कम्युनल इंटरनेशनल अवार्ड की स्थापना की गई व्लादिमीर इल्यिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राव। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल का स्थापना की थी, तो एम.एन. राय ने रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी के इंडिया कांग्रेसी क्रांतिकारी साम्यवादी दल की योजना की थी। अगला हम लोग देख सकते हैं। अगला रॉलेट एक्ट। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए सरकार ने वर्ष 1917 में न्यायाधीश के सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में समिति गठन की। इस समिति का सुझाव पर मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। इस एक्ट में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने कार्यकाल के रूप में पारित हुआ और इस एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार इसको चाहे और जब तक चाहे बिना मुकदमे चलाए जेल में रख सकती थी। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील और बिना दलील का कानून कहा गया है। अगला हम लोग देखें। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों के आयोजन किया था, होम रूल लीग और खिलाफत सत्याग्रह सभा। अगला टॉपिक देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड। तिथि 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन। पृष्ठभूमि था। स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग। सार्वजनिक सभा का आयोजन डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सतपाल की गिरफ्तारी ब्रिटिश दमन के विरोध करने के लिए। जनरल एग्नेस एडवर्ड हैरी ड्रायर भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। हंटर कमीशन। हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन। वर्ष 1920 में रिपोर्ट प्रस्तुत। निष्कर्ष: दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं। डायर का कार्य केवल निर्णय लेने की भूल। अगला हम लोग महत्वपूर्ण तत्व देखें। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी व्लादिमीर इल्यिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा। अगला ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. राय। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की थी एम.एन. राय ने। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना की थी सोमेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। अगला टॉपिक देखें। हंटर कमीशन। 3 भारतीय भी सदस्य थे, C.H. सीतलवार, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान। अगला हम लोग देखें जनरल डायर के बारे में। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए पदच्युत जनरल डायर को दी गई विभिन्न उपाधियां: ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक, ब्रिटिश अखबार द्वारा, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा, मान की तलवार, ब्रिटिश सरकार द्वारा। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तत्व। तो सितंबर 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन के प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मदन मोहन मालवीय सम्मिलित नहीं हुए थे खिलाफत आंदोलन में। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था सितंबर 1919 में।
हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग किया था तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन को देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के लिए विरोधी थे। मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दिए। मोहम्मद अली जिन्ना जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि वापस किए गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सी शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। अगला देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ डायर की मार्च 1940 में लंदन में हत्या की। पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने 1919 में जघन्य जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत कमेटी हकीम अजमल खान प्रमुख सदस्य इसके थे और डॉक्टर अंसारी, हजरत मोहानी, शौकत अली, मोहम्मद अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली, मोहम्मद अली। प्रारंभ करने का कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद तुर्की साम्राज्य का विघटन, तुर्की के सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा, भारतीय मुसलमानों का विचार, गतिविधि, भारतीय मुसलमानों द्वारा तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खलीफा को बनाए रखने हेतु आंदोलन प्रारंभ। 23 नवंबर 1919 स्थान दिल्ली। खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष महात्मा गांधी। अगला टॉपिक है असहयोग आंदोलन। प्रारंभ तिथि 1 अगस्त 1920 महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस अधिवेशन विशेष स्थान कलकत्ता सितंबर 1920 असहयोग प्रस्तावक गांधी जी विरोधी CR दास। वार्षिक स्थान नागपुर दिसंबर 1920 असहयोग प्रस्ताव CR दास प्रस्तावक। सफलताएं जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। पहली बार देश की जनता संगठित, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचित कराया, जनता में आज़ादी की भूख जगी। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रोध भीड़ से थाने में आग लगा दी। कई सिपाहियों की मृत्यु। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय। अगला हम लोग देखिए इसमें उपाधियों का त्याग। कैसर ए हिंद गांधी जी, राय बहादुर, जमनालाल बजाज। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देख सकते हैं। डॉक्टर मुंजे द्वारा गांधी जी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन, विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी या निष्ठुर बर्बादी। वर्ष 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना बनारस। वर्ष 1920 गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद। वर्ष 1920 जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में, बाद में दिल्ली स्थानांतरित। वर्ष 1916 बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना। स्वराज पार्टी 1923 स्थापना जनवरी 1923। मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से काउंसिलों में प्रवेश कर उनके काम न करने देकर वर्ष 1919 में भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। संस्थापक CR दास, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू, महासचिव अन्य प्रमुख नेता श्रीनिवास एंकर, NC केलकर। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण उपलब्धियां। वर्ष 1925 विठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुने गए। अगला हम लोग देखें इसमें चित्तरंजन दास उपाधि, देशबंधु, इंग्लैंड, वकालत की पढ़ाई के वकील के रूप में सबसे बड़ी सफलता अलीपुर बम कांड केस में अरविंद घोष का बचाव। मोतीलाल नेहरू 16 दिसंबर 1922 इंडिपेंडेंस पार्टी बनाने का निर्णय मदन मोहन मालवीय के साथ। अगला टॉपिक है साइमन कमीशन 1927। इसका गठन का प्रावधान देखें। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 10 वर्ष की एक समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग के इसकी नियुक्ति नवंबर 1927 में तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टेनली वाडलिंग द्वारा भारतीय संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन। क्या संरचना देखें। अध्यक्ष जॉन साइमन, अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य, सभी सदस्य अंग्रेज। क्लीमेंट एटली भी एक सदस्य। विरोध हम लोग देखें। सभी सदस्य गैर भारतीय। श्वेत कमीशन। कांग्रेस द्वारा मद्रास अधिवेशन दिसंबर 1927 में साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय। 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन का बम्बई आगमन। देशव्यापी हड़ताल का आयोजन। नारा साइमन कमीशन वापस जाओ। अगला हम लोग देखें लाला लाजपत राय के बारे में। तो लाहौर के साइमन कमीशन के विरोधी जुलूस का नेतृत्व, पुलिस के लाठीचार्ज का गंभीर रूप से घायल, अंततः मृत्यु। पंजाब के प्रमुख राजनीतिक नेता, उपाधि पंजाब केसरी का। नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखें। साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में तैयार सर्वदलीय समिति। अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सचिव जवाहरलाल नेहरू। कुल 9 सदस्य। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेट्स की मांग। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु
आरक्षण स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का प्रस्ताव, मौलिक अधिकारों का प्रावधान प्रस्तावित संविधान में। अगला हम लोग देख सकते हैं लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्ताव 1929। लाहौर अधिवेशन आयोजन दिसंबर 1929। स्थान लाहौर। कार्यक्रम 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का ध्वजारोहण। घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता। जवाहरलाल नेहरू द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 की बैठक में निर्णय। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। 26 जनवरी 1930 का दिन पूर्ण स्वराज दिवस। 26 जनवरी प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वाधीनता दिवस। अगला हम लोग देख सकते हैं लाहौर अधिवेशन 1929। घोषित संकल्प, गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नेहरू कमेटी में डोमिनियन राज्य के दर्जे की योजना समाप्त। स्वराज शब्द का अर्थ है पूर्ण स्वतंत्रता। अगला हम लोग देख सकते हैं सबने अवज्ञा आंदोलन 1930। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम अहमदाबाद से प्रारंभ। सबने अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 दांडी से प्रारंभ। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी बिहार के सारण जिले में प्रदर्शन हुआ। चौकीदारी टैक्स के विरोध में दांडी मार्च शुरू किया गया था। नमक कानून तोड़ने हेतु गांधी जी सितंबर 1932। अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की स्थापना। हरिजन साप्ताहिक पत्र प्रकाशन। घटनाक्रम देखें। महात्मा गांधी गिरफ्तार 5 मई 1930 यरवदा जेल। गांधी जी की गिरफ्तारी के बाद अब्बास तैयब जी आंदोलन के नेता। अब्बास तैयब की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू द्वारा धरसना नमक गोदाम पर धावे की नेतृत्व 21 मई 1930। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत खिदाई खिदमतगार संगठन संस्थापक खान अब्दुल गफार का। मणिपुर जिया तरंग आंदोलन नेतृत्वकर्ता गन्नू नागा जनजाति की महिला। अगला हम लोग देख सकते हैं गांधी अरविंद समझौता 1931। मदर्स तेज बहादुर सप्रू M.R. जयशंकर। वार्ता फरवरी 1931 में प्रारंभ दिल्ली में। समझौते की तिथि 5 मार्च 1931। सरोजनी नायडू का कथन गांधी और इरविन दो महात्मा। गांधी अरविंद समझौते के बिंदु। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने को तैयार। सभी युद्धबंदियों जिसके विरुद्ध हिंसा के आरोप नहीं था को रिहा करने का आदेश। विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार। महत्वपूर्ण तत्व देखें। इरविन के जीवनीकार एलेन कैंपबेल जॉनसन के अनुसार गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ थे। सांत्वना पुरस्कार। वायसराय इरविन ने गांधी जी को जेल से रिहा किया 26 जनवरी 1931 को। वर्ष 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध पेशावर कांड के नायक थे वीर जयचंद्र सिंह गढ़वाली। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया तो रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला टॉपिक है कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931। उद्देश्य गांधी इरविन समझौतों को मंजूरी देना। अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। पारित प्रस्ताव मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंध। गांधी जी का कथन गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। प्रथम अवसर कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज परिभाषित। अन्य मूल अधिकारों तथा आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित। सुभाष चंद्र बोस कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन 1931। महात्मा गांधी लोकप्रियता और सम्मान पराकाष्ठा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजन 12 नवंबर 1930 19 जनवरी 1931। विशेष कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ईसाइयों का प्रतिनिधित्व केटी पॉल द्वारा। सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटिश सम्राट द्वारा। अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड। स्थान लंदन। नवासी भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या तेज बहादुर सप्रू मोहम्मद अली जिन्ना भीमराव अम्बेडकर मुंजे M.R. जयकर आदि। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अवधि 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। भागीदारी सरोजनी नायडू एनी बेसेंट मदन मोहन मालवीय। गांधी जी कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि SS राजपूताना जलपोत से लंदन गए। लंदन के किंग्सले हॉल में ठहरे। स्वदेश वापसी पर गांधी जी का बयान। यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूँ किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था उसे नीचे नहीं होने दिया। उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। अगला हम लोग देख सकते हैं सांप्रदायिक पंचायत एवं पूना पैक्ट। परीक्षा उपयोगी दृष्टि। 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा की जिसने कहा सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड दलितों को भी अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक पंचायत के अंतर्गत
गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। 24 सितंबर 1932 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए समझौते को कहा जाता है पूना समझौता, यरवदा समझौता। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर दलितों की ओर से डॉक्टर अंबेडकर, हिंदुओं की ओर से मदन मोहन मालवीय। नोट: महात्मा गांधी ने पूना समझौता पर हस्ताक्षर नहीं किया था। अगला टॉपिक है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, मई 1934, पटना। कांग्रेस समिति के बैठक के दौरान कुछ सदस्यों की अलग बैठक। ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी स्थापना को औपचारिक मान्यता अक्टूबर-नवंबर 1934, बम्बई। नीतियाँ एवं कार्य प्रणालियाँ तय। महासचिव जयप्रकाश नारायण, अध्यक्ष नरेंद्र देव। अगला हम लोग जयप्रकाश नारायण के बारे में देखें तो वर्ष 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के पटना में संयोजक, बिहार सोशलिस्ट पार्टी में भी संबद्ध, उपाधि लोकनायक। भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिका, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और अरुणा असफ अली के साथ मिलकर गुप्त रूप से भारतीय जनता को संगठित किया। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान। वर्ष 1999 भारत रत्न सम्मान मरणोपरांत। विविध हम लोग देखें घटनाएं, संबंध तिथि। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931, भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931, कांग्रेस का कराची अधिवेशन 26 से 31 मार्च 1931, पूना समझौता 24 सितंबर 1932। अगला हम लोग देखें महत्वपूर्ण तथ्य। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 1942 में की थी। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने वर्ष 1926 में MG राजा की अध्यक्षता में स्थापित संस्था का नाम था ऑल इंडिया डिस्प्रेस क्लासेज एसोसिएशन। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं उठाते। यह कथन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का। अगला हम लोग देखिए दलित वर्गों का संघ के संस्थापक थे बाबू जगजीवन। अगला टॉपिक है प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडल का गठन 1937। जुलाई 1937 6 प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल गठित। मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, बिहार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा भी है। फिर उसके बाद हम लोग देखें 5 प्रांतों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला। मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत, उड़ीसा। अगला हम लोग देख सकते हैं कांग्रेस को बहुमत नहीं लेकिन सबसे बड़ा दल 3 प्रांत में, तो हम लोग देखें तो हो जाएगा असम, उत्तर पश्चिम प्रांत, बम्बई। नोट: बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस के सहयोगी दलों के साथ मिलकर मंत्रिमंडल बनाए। अगला महत्वपूर्ण तथ्य देखें वर्ष 1937 में चुनाव में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल रहा 28 माह। अक्टूबर 1939 में सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन मुक्ति दिवस बनाने का आह्वान किया गया। कांग्रेस मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में संयुक्त प्रांत सरकार 1937, प्रधानमंत्री गोविंद बल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाश नाथ काटजू, वित्त विभाग रफी अहमद किदवई। अगला हम लोग देखिए देसी रियासतें बटलर समिति गठन वर्ष 1927। अन्य नाम भारतीय रियासत समिति। उद्देश्य भारत सरकार तथा भारतीय रियासतों के मध्य संबंधों की जांच करना। ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के मध्य आर्थिक एवं वित्तीय संबंधों में सुधार हेतु सिफारिश करना। अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया दिसंबर 1927 में। भारत प्रजा मंडल ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष वर्ष 1939 में चुना गया जवाहरलाल नेहरू को। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर में महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के लिए हस्ताक्षर पत्र सौंपा जवाहरलाल नेहरू को। भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय हुआ वर्ष 1947। अगला टॉपिक हम लोग देख सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45। प्रारंभ वर्ष 1939। कांग्रेस का प्रस्ताव युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया जाए। लॉर्ड लिलिथको की गतिविधियां। भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। देश में आपातकाल की घोषणा। 17 अक्टूबर 1939 भारत जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित। 1 सितंबर 1939 जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ। ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री नोबल चेम्बरलेन। यह हो जाएगा 1937 से 40। ब्रिस्टल चर्चिस 1940 से 45। पाकिस्तान की मांग देखें मुस्लिम लीग इलाहाबाद अधिवेशन वर्ष 1930। अध्यक्ष इकबाल। अध्यक्ष भाषण में मुस्लिमों में एक पृथक देश में की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति। लाहौर अधिवेशन अवधि 22 से 24 मार्च 1940। अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। मांग भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र। अध्यक्षीय भाषण एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं। मान्यता जिन्ना के 2 राष्ट्र सिद्धांत को।
23 मार्च 1943 पाकिस्तान दिवस का आयोजन। चौधरी रहमत अली वर्ष 1933 पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र पैम्पलेट नाउ और नेबर आर वी टू लीव पेरिस फॉर वेस्ट। हम लोग देख सकते हैं पाकिस्तान नामकरण इन 5 इकाइयों के नाम पर है। पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगान प्रांत, कश्मीर, सिंध, बलूचिस्तान। सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। अगला टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति। ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की। प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 को। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। नोट देखें, महात्मा गांधी सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग। विनोबा भावे सर्वोदय समाज की स्थापना गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए। अगला हम लोग देख सकते हैं क्रिप्स मिशन 1942। मुख्य बिंदु। भारत के लिए आह्वान, आश्वासन, किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। संविधान निर्मित करने का अधिकार भारतीयों को। युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद का गठन होगा। संविधान निर्मात्री परिषद में ब्रिटिश भारत के प्रांतों में निर्वाचित सदस्य, देशी राजवारों के प्रति नामांकित प्रतिनिधि शामिल होंगे। क्रिप्स मिशन 1942। अध्यक्ष सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। संविधान निर्मात्री परिषद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व। संविधान निर्मात्री परिषद के गठन का उल्लेख। युद्ध के बाद डोमिनियन राज्य का दर्जा भारत को। वायसराय की नई कार्यकारी परिषद में भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों का प्रतिनिधित्व शामिल। अगला हम लोग देखें भारत छोड़ो आंदोलन 1942। बिहार, गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, चंपारण। स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह के मुख्य केंद्र पूर्वी यूपी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर। अगला हम लोग देख सकते हैं क्रिप्स मिशन उत्तर चेक। महात्मा गांधी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला टॉपिक देखिए भारत छोड़ो आंदोलन। कांग्रेस कार्य समिति बैठक। तिथि 14 जुलाई 1942। स्थान वर्धा। अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद, तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष। पारित प्रस्ताव भारत छोड़ो। भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति मौलाना अबुल कलाम आजाद, पटाभी सीतारामैया, डॉक्टर राजेंद्र, महात्मा गांधी, जेबी कृपलानी, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, सैयद महमूद। अगला हम लोग देखें अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति वार्षिक बैठक 7 अगस्त 1942। स्थान ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक, बम्बई। विशेष वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि 8 अगस्त 1942। वर्धा प्रस्ताव स्वीकार, थोड़े बहुत संशोधन के साथ। घोषणा भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की। भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत जवाहरलाल नेहरू, समर्थन सरदार पटेल, आलेख गांधी जी, नेहरू, मौलाना आजाद के सहयोग से। आंदोलन का प्रारंभ एवं प्रगति। आरंभ तिथि 9 अगस्त 1942। ऑपरेशन जीरो आवर, गिरफ्तारी गांधी जी एवं कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेताओं की। कांग्रेस रेडियो गुप्त, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण। भूमिगत उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य। कैद स्थल आगा खां पैलेस, पूना। गांधी जी, सरोजनी नायडू हम लोग देखें अहमदनगर किला, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, गोविंद बल्लभ पंत, डॉक्टर पीसी घोष, पटाभी सीतारामैया, सैयद महमूद, जेबी कृपलानी। बांकीपुर जेल, पटना, राजेंद्र प्रसाद, हजारीबाग हम लोग शिव कुमार रामानंद। आंदोलन में भागीदारी समूचे देश की। सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास। स्वतः स्फूर्त आंदोलन शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के कारण। अगला हम लोग देखें कांग्रेस रेडियो गुप्त, राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से प्रसारण। भूमिगत उषा मेहता संचालन करने वाले छोटे से दल की महत्वपूर्ण सदस्य। लुई फिशर देखें अमेरिकी पत्रकार। महात्मा गांधी के जीवनीकार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ भारतीय स्वतंत्रता की मांग। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी के द्वारा। भारत छोड़ो आंदोलन को 1857 के बाद सबसे गंभीर विद्रोह किया कहा था वायसराय लिनिथको ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे हजारीबाग के सेंट्रल जेल से। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संग्रह पृथक। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई में कांग्रेस सम्मेलन में गांधी जी का संबोधन। पटाभी सीतारामैया के अनुसार वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। बीमारी के आधार पर गांधी जी को रिहा कर दिया गया 6 मई 1944 को। अगर हम लोग देखें समानांतर सरकार के बारे में तो तलचर
ये जगह अवस्थिति उड़ीसा, अवधि कुछ समय तक समांतर सरकार, बलिया समय अगस्त 1942, नेतृत्व चीतू पांडे, तामलुक अवस्थिति मिदनापुर बंगाल, अवधि दिसंबर 1942 में सितंबर 1944, विशेष जातीय सरकार, तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ, सतारा अवस्थिति महाराष्ट्र, अवधि 1943 के मध्य 1945 तक विशेष सबसे लंबे समय तक चलने वाली सरकार, प्रति सरकार नामकरण, प्रमुख नेता वाई बी चौहान, ये हो जाएगा नाना पाटिल। अगला टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज। इसमें हम लोग देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। तो जन्म तिथि 23 जनवरी 1897, जन्म स्थान कटक उड़ीसा, स्नातक उपाधि 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से, भारतीय नागरिक सेवा 1920 में उत्तीर्ण, कांग्रेस अध्यक्ष 1938-1939, संस्थापक फॉरवर्ड ब्लॉक 1939, विशेष 1943 में आज़ाद हिंद फौज के कमान, उपाधि नेताजी देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, देशभक्तों का देशभक्त महात्मा गांधी द्वारा प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला हम लोग देखें 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन। अगला आज़ाद हिंद फौज के गठन का वास्तविक रूपरेखा। इंडियन नेशनल आर्मी अब व्यवहारिक रूप से सैन्य इकाई के रूप में जून 1942 बैंकॉक सम्मेलन प्रस्ताव, काउंसिल ऑफ एक्ट गठन, प्रतिनिधि समिति, प्रदत्त दायित्व इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के मध्य समन्वय और अधीनस्थ इंडियन नेशनल आर्मी, गठन प्रारंभ मार्च अप्रैल 1942, कैप्टन मोहन सिंह द्वारा, औपचारिक घोषणा सितंबर 1942, 4 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी का नेतृत्व ग्रहण। नोट सुविधा के लिए इसे द्वितीय इंडियन नेशनल आर्मी की संज्ञा भी दी जाती है। इसे हिंदी में आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। अगला हम लोग देखें अभिच्युत राशिद अली 7 वर्ष कारावास, प्रेम सहगल, गुरु भक्त सिंह ढिल्लन, शाहनवाज मृत्युदंड, लाल किला मुकदमा, नवंबर 1945। आज़ाद हिंद फौज का बचाव समिति, नेतृत्व भूलाभाई देसाई, प्रमुख तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू, सदस्य अरुणा आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू। नोट लॉर्ड बेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग करते हुए लाल किला मुकदमे में मृत्युदंड की सजा को माफ कर दिया। अगला टॉपिक है कैबिनेट मिशन 1946, भारत आगमन 24 मार्च 1946, शिष्टमंडल अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, महात्मा गांधी, सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनियन अध्यक्ष ए.बी. अलेक्जेंडर, नौसेना मंत्री। उसके बाद हम लोग देखें सुझाव त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकृत, भारत एक संघ होगा, संविधान सभा का गठन, गांधी जी कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे। संविधान सभा के बारे में देखें प्रथम अधिवेशन तिथि 9 दिसंबर 1946, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, द्वितीय अधिवेशन तिथि 11 दिसंबर 1946, स्थान दिल्ली, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला संविधान सभा के गठन से पूर्व गतिविधियां, स्वराज विधेयक 1895 ईस्वी, संविधान सभा के सिद्धांत का सर्वप्रथम दर्शन, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार, महात्मा गांधी 20वीं सदी में सर्वप्रथम संकेत, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, मोतीलाल नेहरू, वर्ष 1924, ब्रिटिश सरकार के सम्मुख संविधान सभा के निर्माण की मांग। अगला देखिए एम.एन. राय प्रतिपादक, औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के विचार को मूर्त रूप से, कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन दिसंबर 1936, संविधान के अर्थ तथा महत्व की व्याख्या, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ था। अगला हम लोग देख सकते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव जुलाई 1946 में, संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रत्येक प्रांत को 10 लाख लोगों के लिए एक प्रतिनिधि के अनुपात में जनसंख्या की सांप्रदायिक आधार पर संख्या दिए जाने वाली व्यवस्था थी। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के लिए चुनाव 296 सदस्य ब्रिटिश भारत के प्रांतों से निर्वाचित सदस्य 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग, 15 अन्य दल, स्वतंत्र उम्मीदवार। संविधान सभा में कुल 339 सदस्यों का प्रावधान था, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के प्रांतों से जबकि 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि से। अगला हम लोग देखें अंतरिम सरकार गठन के लिए निमंत्रण, 12 अगस्त 1946 लॉर्ड बेवल द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को घोषणा, 24 अगस्त 1946 जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतिम राष्ट्रीय सरकार की गठन, 2 सितंबर 1946 को प्रारंभ में मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं, 16 अगस्त 1946 मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित,
अक्टूबर 1946 मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल। अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946। खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रक्षा विभाग बलदेव सिंह, विदेश मामले जवाहरलाल नेहरू। अगला टॉपिक है भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। तो हो जाएगा क्लीमेंट आर एटली, कार्यकाल 1945 से 1951, ब्रिटिश प्रधानमंत्री। भारत की स्वतंत्रता के समय घोषणा 20 फरवरी 1947। हाउस ऑफ कॉमन्स में जून 1948 में पहले ही उत्तरदायी लोगों का सत्ता स्थानांतरित करने के लिए उपरांत भारत छोड़ देंगे। बयान, ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं। नियुक्ति, बेबल के स्थान पर माउंटबेटन की वायसराय पद। अगला हम लोग देखें भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत कांग्रेस महासमिति द्वारा 15 जून 1947 दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी, प्रस्तुत गोविंद वल्लभ पंत द्वारा समर्थन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला हम लोग देखें कांग्रेस अध्यक्ष जेबी कृपलानी 15 जून 1947 से नवंबर 1947 जेबी कृपलानी का त्यागपत्र। जेबी कृपलानी के त्यागपत्र के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। 1948 पटाभी सीतारामैया। 1950 पुरुषोत्तम दास टंडन। 1951 से 54 पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला हम लोग देख सकते हैं लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में। तो पद ग्रहण 24 मार्च 1947। निष्कर्ष, भारत का बंटवारा, पाकिस्तान की स्थापना आवश्यक हो गई है। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। इटली के वक्तव्य के दायरे में तैयार भारत विभाजन की योजना। बाकलन प्लान, गुप्त नाम, वैकल्पिक योजना। गठित सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग, अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ। बंगाल सीमा आयोग, गांधी जी से प्रथम मुलाकात 31 मार्च 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आर कैंपबेल का कथन, भारतीय राष्ट्रवाद तो अंग्रेजी राज्य की ही संतति थी। के एम पनिक्कर का कथन, ब्रिटिश शासन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू का विचार, राष्ट्रवाद के संप्रदाय के पक्ष का समर्पण। महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग देखें 14 से 15 जून 1947 को संपन्न अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बैठक में खान अब्दुल गफ्फार खां श्रीमांत गांधी का मतदान किया था भारत विभाजन के विपक्ष में। पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर किचलू थे विभाजन के प्रबल विरोधी। 1948 से 50 के दौरान स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे बी आर अम्बेडकर। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में सत्ता थी लेबर पार्टी की। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के महाराज थे जॉर्ज सस्टम। अगला टॉपिक देखें भारत का संवैधानिक विकास। कंपनी के शासनाधिक अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित। कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार कुप्रशासन को दूर करना उद्देश्य था। प्रावधान, मद्रास प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन बंगाल का गवर्नर, बंगाल अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। अगला हम लोग देखें चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी। कंपनी के सभी वाणिज्य अधिकार समाप्त। कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान। बंगाल का गवर्नर जनरल अब समूचे भारत का गवर्नर जनरल। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य सम्मिलित। मैकाले सर्वप्रथम विधि सदस्य। अगला हम लोग देख सकते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के प्रमुख प्रावधान। कंपनी के मामले में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि। कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति। कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। चार्टर एक्ट 1853 नियंत्रण बोर्ड और उसके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित सरकार द्वारा होगा। धन कंपनी देगी। डायरेक्टरों का संख्या 24 से घटाकर 18, 6 क्राउन द्वारा मनोनीत। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को विशेष अवस्था में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करने और अपने निर्णयों को लागू करने का अधिकार प्रदत्त। चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़ कंपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रण का अधिकार। प्रथम बार शिक्षा पर खर्च प्रति वर्ष 1 लाख रुपये। अगला हम लोग देख सकते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट को। भारत सचिव, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के समस्त अधिकार भारत सचिव को प्रदत्त। भारत के गवर्नर जनरल का नया नाम वायसराय। भारत के ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि। अगला है ब्रिटिश ताज के शासनाधीश अधिनियम। भारतीय परिषद अधिनियम 1861। वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश लागू करने की अधिकतम अवधि 6 माह। परिषद को कानून बनाने की शक्ति का प्रदान। लॉर्ड कैनिंग विभागीय प्रणाली।
वायसराय की कार्यकारी परिषद का विस्तार, बम्बई और मद्रास प्रांतों का पुनः प्रदत्त अधिकार, अपने लिए कानून बनाने का संशोधन करने का। अगला हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, अन्य नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ, पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग, प्रांतीय विषय आरक्षित और हस्तांतरित विभाजित, अधिनियम का आधार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के रिपोर्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रावधान, गठन संघीय लोक सेवा आयोग, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, द्वैध शासन प्रांतों में समाप्त, केंद्र में लागू, स्वायत्ता प्रांतों को स्वायत्ता का स्वशासन, प्रांतों का दोहरे शासन के स्थान पर गवर्नर अध्यादेश जारी करने का अधिकार, विस्तार, सांप्रदायिक और वर्गीय मतदाता मंडलों का आधार स्रोत, भारत के वर्तमान संवैधानिक ढांचे का काफी हद तक द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, शक्तियों का विभाजन, केंद्र और प्रांतों में स्थापना, फेडरल न्यायालय, जवाहरलाल नेहरू का कथन, एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं, गुलामी का अधिकार, दासता का आज्ञापत्र, अनुदेशन प्रपत्र, अतिविष्ट राज्य का नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्टि भारत के संविधान में वर्ष 1950। नोट, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में भारत सरकार अधिनियम 1935 अस्वीकृत। अगला हम लोग देखें भारतीय परिषद अधिनियम 1882, विधानमंडल में सदस्यों की बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार प्रदत्त, सार्वजनिक हित के मामले में विधानमंडल के सदस्यों को 6 दिन की सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार, समिति एवं प्रत्यक्ष निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, अन्य नाम मिंटो मार्ले सुधार 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था, केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। प्रसिद्ध कथन, गांधी जी इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। रैमजे मैकडोनाल्ड, यह सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाही के मध्य एक अधूरा और अल्पकालिक समझौता। अगला फैक्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, अविभाजित भारत का विभाजन कर भारत एवं पाकिस्तान दो स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना, 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति, दोनों अधिराज्यों की संविधान निर्मात्री सभा का संविधान बनाने का अधिकार, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने का स्वतंत्रता, भारत का राज सचिव पद समाप्त। अगला हम लोग विविध देखें, राष्ट्रवादी मुसलमान, ये अरुणा असफ अली के बारे में है। राष्ट्रवादी मुसलमान स्वतंत्रता सेनानी, मूल नाम अरुणा गांगुली, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन के प्रमुख महिला संगठनकर्ता, महत्वपूर्ण भूमिका कम्युनिस्ट पार्टी की महिला विंग, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन्स के गठन में, 1958 दिल्ली के मेयर निर्वाचित, प्रकाशन पैट्रियट समाचार पत्र, लिंक पत्रिका। अगला हम लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा आधुनिक भारतीय इतिहास के विविध के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारतीय विभाजन के लिए उत्तरदायी ठहराया था मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार थे डॉक्टर पटाभी सीतारामैया। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन सितंबर 1961 में आयोजित किया गया बेलग्रेड में। भारत ने सेना भेजकर गोवा में को मुक्त कराया। वर्ष 1961 में 1858 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत के वर्ष 1957 में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई केरल में। 1866 से 67 में उड़ीसा में पड़े भीषण अकाल को कहा गया तो ये प्रकोप का समुद्र। उड़ीसा अकाल के बाद एक समिति नियुक्त हुई सर जॉर्ज कैंपबेल की अध्यक्षता में। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में पिंडारियों के 3 प्रमुख नेता थे, चित्तू, बासिल महमूद और करीम खां। 7 जुलाई 1896 को बम्बई के वाटसन होटल में मार्बल ऑफ द सेंचुरी के नाम से भारत में पहला सिनेमा शो आयोजित किया गया था। लुइस बंधुआ फ्रांस द्वारा प्रथम राष्ट्रवादी नेता जिन्होंने जनता से निकट संबंध स्थापित करने का प्रयत्न किया। बाल गंगाधर तिलक, जय जवान जय किसान का प्रसिद्ध नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत का आर्थिक विकास, गांधी जी लघु कुटीर उद्योगों को विकास पर बल, जवाहरलाल नेहरू भारी औद्योगिकरण के पक्षपोषक। अगला देखिए, राइट्स बिल्डिंग्स हो जाएगा कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय इसी भवन में स्थित। निर्माण का उद्देश्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जूनियर सर्वेंट राइट्स के लिए। वास्तुविद थॉमस लियोन। अगला हम लोग देखिए पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हम लोग देखिए अमार सोनार बांग्ला के गीत रचना 1905 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। भंग आंदोलन के दौरान संगीत गगन हरकारा के गीत अमी कोडे पाबो तारे से प्रेरित।
प्रथम 10 पंक्तियां वर्ष 1972 में बांग्लादेश द्वारा राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत। अंग्रेजी अनुवादक सईद अली अहसान। महात्मा गांधी की पुस्तकें हिंद स्वराज मूलतः गुजराती भाषा, ब्रिटिश संसद में की बांझ और बेसिया से तुलना, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। अगला हम लोग देख सकते हैं लेखक लेखिका पुस्तक महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, चितरंजन दास, इंडिया फॉर इंडियन, CR दास, DP मिश्र, लिविंग एन एरा, अरविंद घोष, फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, भगत सिंह, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, लेडी कैथरीन मेयो, मदर इंडिया, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, डोमेस्टिक लापियर, फ्रीडम एंड मिडनाइट, लेपियर एंड लेरी कॉलिक्स हो जाएगा, फ्रीडम एंड मिडनाइट, WA फेयर सर्विस, द रूट्स ऑफ एथलीट्स इंडिया। अगला देखिए परीक्षा उपयोगी दृष्टि, बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी, अबुल कलाम आजाद, इंडिया मीन्स फ्रीडम, बाल गंगाधर तिलक, श्री भगवत गीता रहस्य। उसके बाद लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया, मनु बहन, बापू, माई मदर, राजा राम मोहन राय, प्रिंसेप्ट ऑफ जीसस, WW हंटर, आवर इंडियन मुसलमान, वैलेंटाइन सिरोल, इंडियन अनरेस्ट, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल, जयप्रकाश नारायण, टुवर्ड्स स्ट्रगल, युग टू ए स्प्रिंगिंग टाइगर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, माइकल मधुसूदन दत्त, कैप्टिव लेडी, सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स, सचिंद्र नाथ सन्याल, बंदी जीवन, MG देव सहाय, भारत की दूसरी स्वतंत्रता, जनरल ब्रजमोहन कौल, द अनटोल्ड स्टोरी, अरविंद घोष, द लाइफ डिवाइन, रखी जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं, भारत भारती, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला टॉपिक है कला एवं संस्कृति, कुंभ मेला, हरिद्वार, गंगा नदी के तट पर उत्तराखंड, मेला आयोजित, अर्ध कुंभ मेला प्रत्येक छठे वर्ष, 12वें वर्ष पूर्ण कुंभ मेला इसका हम लोग देखें, प्रयागराज, गंगा यमुना और अधि सरस्वती नदी के संगम पर उत्तर प्रदेश, मेला आयोजित, प्रत्येक छठे वर्ष पर अर्ध कुंभ मेला, प्रत्येक 12 वर्ष से पूर्ण कुंभ मेला, उज्जैन, क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश, मेला आयोजित, अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ और कुंभ मेला, नासिक, गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र, मेला आयोजित, अर्ध कुंभ मेला, पूर्ण कुंभ और कुंभ मेला, नोट 12 कुंभ और पूर्ण कुंभ मेले के बाद अर्थात 144वें वर्ष आयोजित होने वाला मेला महाकुंभ कहलाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में 2019 में लगने वाले अर्ध कुंभ का नाम बदलकर कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में होने वाले कुंभ का नाम महाकुंभ कर दिया है। 4 मठ है, स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा, मठ है 4 स्थानों पर, ज्योतिर्लिंग जोशी मठ उत्तराखंड उत्तर में, गोवर्धन मठ पुरी उड़ीसा पूरब में, द्वारका पीठ द्वारका गुजरात पश्चिम में, श्रृंगेरी श्रद्धा पीठम श्रृंगेरी कर्नाटक दक्षिण में। परंपरागत पुरस्कार, कालिदास सम्मान नामक पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कला के क्षेत्र में भारतीय औद्योगिक एवं वैज्ञानिक अनुसंधान परिषद द्वारा 1957 में स्थापित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए 45 वर्ष तक शोधकर्ताओं को फिलीपींस के रैमजे मैग्सेसे फाउंडेशन द्वारा स्थापित वर्ष 1957 मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम भारतीय थे आचार्य विनोबा भावे। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है खेल कूद के उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु। खेल कूद में उत्कृष्टता के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पद्मश्री पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति थे BS न्यायपाल। व्यास सम्मान पाने वाली प्रथम महिला चित्रा मुदगल। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला साहित्यकार आशा पूर्णा देवी। ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। भारत रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। स्थापना 2 जनवरी 1954 को। प्रथम भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, श्री राजगोपालाचारी, CV रमन। अगला हम लोग देखें भारत के शास्त्रीय नृत्य संबंधित राज्य। इसमें हम लोग देखें भारत के शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथकली, ओडिसी, मणिपुर और सत्रिया। ये सब हम लोग राज्य के देख सकते हैं। इंडिया के में कौन से डांस होते हैं शास्त्रीय नृत्य।
अगला हम लोग देखिए त्यौहार संबंधित राज्य। बिहू एक वर्ष में 3 बार। फसल बुआई रंगोली रोगाली बोहागु बिहू। कटाई भोगाली माघ बिहू। शरद ऋतु कांति कुंगली बिहू। बैसाखी बिहू चारकुट इस्तीबा भोपाल। पोंगल और ओणम हम लोग देख सकते हैं त्यागराज आराधना। पोंगल जनवरी माह की फसल धान की कटाई के समय। मकर संक्रांति के। अगला हम लोग मंदिर संबंधित राज्य देखें तो ये है धमेक स्तूप सारनाथ। महाबोधि मंदिर गया बिहार में है। फिर राजा रानी मंदिर यहाँ उड़ीसा में हो जाएगा। फिर उसके बाद भीमेश्वर मंदिर गुरीपाड़ा। विदेश्वर मंदिर विद्याशंकर मंदिर कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर मढ़ौरा ये हो जाएगा। उसके बाद कंदारिया महादेव मंदिर है। अगर हम लोग देखें नोट इंगित की बिंदु राज्य को प्रदर्शित करते हैं ना कि वास्तविक स्थल को। अगला हम लोग देखें नृत्य लोक नृत्य संबंधित राज्य है। कारागम तमिलनाडु धार्मिक लोक नृत्य है। उसके बाद परंपरागत रूप में रास पुरुषों का और गरबा महिलाओं का नृत्य है। फिर भी दोनों का नृत्य पुरुषों और महिलाओं में समान रूप से लोकप्रिय है। ये हम लोग देख सकते हैं घूमर तोराली राजस्थान नटी। फिर उसके बाद रास पुरुष गरबा महिला कारागम। महत्वपूर्ण स्मारक संबंधित राज्य देखें इंडिया गेट दिल्ली। कुतुब मीनार दिल्ली। कोहिमा युद्ध स्मारक। फिर विक्टोरिया मेमोरियल चौखटी। सांची स्तूप बीबी का मकबरा चार मीनार हैदराबाद। गेटवे ऑफ इंडिया और अजंता हम लोग देख सकते हैं। नोट इंगित बिंदु संबंधित राज्य को प्रदर्शित करते हैं न कि वास्तविक स्थल को। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी के पास से देख सकते हैं। विविध हम लोग देखें 1857 के क्रांति का मुख्य विद्रोह स्थल विद्रोह के स्थल। घटनाक्रम 29 मार्च 1857 बैरकपुर मंगल पांडे ने अपने एडुकेटेड पर आक्रमण कर उसकी हत्या की। 10 मई को मेरठ के से 1857 की क्रांति प्रारंभ। प्रतीक कमल का फूल और रोटी। कानपुर नेतृत्व नाना साहब पेशवा तात्या टोपे। कमांडर इन चीफ तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग अजीमुल्ला खां। सलाहकार मित्र मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखे से पकड़वाया फांसी। इलाहाबाद के नेतृत्व मौलवी लियाकत अली जनरल नील ने विद्रोह समाप्त किया। लखनऊ नेतृत्व हम लोग देखें बेगम हजरत महल अल्पवयस्क बेटे बिसरीज कादिर को नवाब घोषित कर प्रशासन की बागडोर अपने हाथ में ली। कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट से मदद से लखनऊ पर अधिकार किया। झांसी नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई जन्म वाराणसी। झांसी के राजा गंगाधर राव की विधवा। डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के अनुसार उत्तराधिकारी के अभाव में झांसी का 1853 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। जनरल हुरोज के लड़ते हुए वीरगति की प्राप्ति। बरेली नेतृत्व खान बहादुर शाह द्वितीय ने वायसराय के पद पर नियुक्त किया। बिहार नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह उम्र 80 वर्ष जगदीशपुर में। असम के नेतृत्व दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद नेतृत्व मौलवी अब्दुल्ला शाह। अगला फैक्ट हम लोग देखें जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। महत्वपूर्ण तथ्य जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का अस्तित्व में आई 31 अक्टूबर 1951 को जम्मू कश्मीर का नया संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1957 को जैन उल आबदीन कश्मीर का शासक बना। 15वीं शताब्दी में जैन उल आबदीन के 50 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर की चहुमुखी विकास हुआ। कुल मिलाकर उसका काल कश्मीर से कहा जाता है तो स्वर्णयुग कहा जाता है। अगला हम लोग देख सकते हैं 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया। श्रीनगर शहर की स्थापना मौर्य सम्राट अशोक ने की थी। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान की सेना द्वारा समर्थित पठान कबीलाई हमला। शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर छोड़ो आंदोलन चलाया। जैन उल आबदीन कश्मीर के शासनकाल कश्मीर का स्वर्णयुग। महत्वपूर्ण तत्व देखें जम्मू और कश्मीर विशेष स्थिति प्राप्ति अनुच्छेद 370 के तहत लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र की विधायिका नहीं होगी, जबकि जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में होगी। एक सदनीय विधानसभा जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 107, जिन्हें परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 किए जाने की प्रावधान किया गया होगी, जिसे एक पाक अधिकृत कश्मीर के रिक्त रखी जाएगी 24 सीटें। उपराज्यपाल महिलाओं को प्रतिनिधि देने यदि उनका प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है के लिए विधानसभा में मनोनीत कर सकेगा 2 सदस्यों को। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या होगी 10% से अधिक नहीं। राष्ट्रपति द्वारा जारी संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश 1954 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का संदर्भ में अनुच्छेद 35A के भारतीय संविधान के जोड़ा गया था। संविधान ने यह आदेश दिया था संविधान के अनुच्छेद 370(1)(d) के
अंतर्गत। अगला हम लोग देख सकते हैं, कश्मीर का नाम कश्यप ऋषि के नाम पर है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली और पुडुचेरी की तरह विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में अब तक 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 के तहत पारित है। अनुच्छेद 370 एक खंड को छोड़कर अनुच्छेद 35A निरसित। परीक्षा दृष्टि से देखें, 3 जून योजना माउंटबेटन प्लान आधार पर भारत का विभाजन। अगला देखें, 31 अक्टूबर 2019 को अस्तित्व में आया जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र विधानसभा वाला तीसरा संघ राज्य क्षेत्र है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। इसका टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।